भारत सरकार का तुर्की को बड़ा झटका। तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की है। सेलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड करती है हैंडलिंग। और तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करने पर भारत ने ये कदम उठाया है। 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी सेलेबी कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार का तुर्की को बड़ा झटका। तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की है। सेलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड करती थी हैंडलिंग। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करने पर भारत ने एक कदम उठाया। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, भारत सरकार का तुर्की को एक बड़ा झटका। तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल कर दी गई है। सेलेबी सर्विसेज इंडिया एयरपोर्ट ग्राउंड करती थी हैंडलिंग और तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करने पर यह भारत ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए सोनिया, दरअसल ये जो सेलेबी कंपनी है, ये इसका जो लिंक है वो तुर्की से इसका लिंक है। तो उसी आरोपों के चलते जो है भारत सरकार ने ये कदम उठाया है और इस कंपनी का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो इमीडिएट इफेक्ट से जो है खत्म कर दिया गया है। और अब जो है ये कंपनी फिलहाल अभी अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगी। कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्राउंड जो फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है देश के 9 एयरपोर्ट्स पर, वो जो है तुरंत जो है वहां की कंसर्न अथॉरिटी को वो उनको सौंप दे। और दूसरी बात यह है कि वहीं दूसरी ओर कंपनी ने जो है इस पूरी घटना के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि वो देश में तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार देती है और उसका डायरेक्टली जो है तुर्की के साथ कोई लिंक नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको उसका सिक्योरिटी लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाए। तो अब जो है इस पूरे मामले में फिलहाल तो भारत सरकार ने कदम उठा लिया है। अब आने वाले दिनों में भारत सरकार क्या इसको लेकर दूसरा कदम उठाती है वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और ये कंपनी जो है ये अडानी एयरपोर्ट एसोसिएट लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन अब इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारत सरकार का तुर्की को ये बड़ा झटका है और 9 प्रमुख जो कंपनी है उनको सुरक्षा मंजूरी उनकी कैंसिल कर दी गई है। तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो तुर्की में व्यापार को कितना बड़ा झटका इस भारत सरकार के फैसले से लग सकता है? काफी बड़ा झटका लग सकता है। और देखिए तुर्की में दरअसल एक जो सबसे बड़ी उनकी इकोनॉमिक पावर है वो उनका जो सामान है वो तो है ही, लेकिन साथ ही उनकी जो पर्यटन की जो आय है वो भी काफी बड़ी आय है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि उसका बॉयकॉट कर, भारत सरकार ने नहीं बल्कि देश भर में जो एक तरह से कहा जाए कि बॉयकॉट करने की जो बात कही जा रही है। आज अभी थोड़ी देर में कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन की भी मीटिंग होने वाली है, उसमें भी तुर्की से बॉयकॉट को लेकर जो है फैसला लिया जाना है। अगर वो फैसला ले लिया जाता है तो आप ये समझिए कि तुर्की से जो व्यापार है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है और तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है। और ये जो बॉयकॉट अगर आगे बढ़ता है आने वाले दिनों में तो तुर्की में जो भारतीय पर्यटक जाते हैं जिससे वहां को बड़ी इनकम होती है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि मालदीव ने भी जो है भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो कदम उठे थे उसका असर सब जानते हैं। ठीक है ललित, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।